हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात की। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत 2-3% की ग्रोथ के लिए तरस गया था। अब मोदी जी ने विशेष रूप से सवाल उठाया कि कई दशक पहले जब भारत सिर्फ 2 से 3% की वृद्धि दर के लिए संघर्ष कर रहा था तो कुछ अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा था। लेकिन अब जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर्ज कर रही है तो कोई भी इस सफलता को पॉजिटिव सेंस में हिंदू विकास दर कहने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी की बात का समर्थन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महेश जेठमलानी ने भी किया। उन्होंने कहा, ये एक कॉलोनियल सोशलिस्ट उपहास था जिसका उद्देश्य इंडियन सिविलाइजेशन कॉन्फिडेंस को कम करना और अपनी विनाशकारी आर्थिक नीति से दोष हटाकर कथित सांस्कृतिक कमी को दोष देना था। अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? ये टर्म 1978 में दिवंगत इकोनॉमिस्ट राजकृष्ण द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने इसका इस्तेमाल 1950 और 1980 के दशक के बीच भारत में स्लो ग्रोथ रेट के दौर को दर्शाने के लिए किया था। इन दशकों के दौरान इंडियन इकोनॉमी ऑन एन एवरेज जस्ट 3.5% की दर से बढ़ी। लेकिन असल में इस स्लो ग्रोथ रेट के लिए क्या हिंदू जिम्मेदार था? उस दौर में धीमी वृद्धि का असली कारण भारत का सोशलिज्म इंस्पायर्ड इकोनॉमिक मॉडल, भारी सरकार नियंत्रण और सोशलिज्म से प्रभावित योजनाएं, लाइसेंस राज और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज थी, जिन्होंने कंपटीशन और इनोवेशन को सीमित कर दिया था। अब इन नीतियों ने भारत को ग्लोबल मार्केट से अलग थलग कर दिया। और अगर ऐसे फ्रेजेस को रखना ही है तो लॉजिकली धीमी प्रगति के वर्षों को नेहरू रेट ऑफ ग्रोथ या कांग्रेस रेट ऑफ ग्रोथ के रूप में जाना जाना चाहिए, क्योंकि नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे 1964 तक पद पर रहे। अब ज्यादातर आर्थिक नीतियां नेहरू द्वारा तय की गई थी और नेहरू के बाद अगले 1.5 दशकों में ज्यादातर समय तक देश का नेतृत्व उनकी बेटी ने ही किया। अब हकीकत पर आते हैं। 1960 और 1970 के दशक में कुल जनसंख्या में हिंदू की संख्या 82 से 85% थी। अब इस समय ग्रोथ रेट 3.5% एवरेज रहता था। ये हिंदू विकास दर थी, मान लिया। फिर 1991 में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद आर्थिक उछाल आया। 1991 के बाद एक दशक तक ग्रोथ रेट ऑन एवरेज 5 to 6% रही। ये भी हिंदू विकास दर ही थी। वर्तमान में अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ रही है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अब एवरेज ग्रोथ रेट 2014 के बाद से बात करें तो 6.5 to 7% है। ये भी हिंदू विकास दर है, क्योंकि हिंदू अभी भी बहुसंख्यक है, लगभग 79%। भविष्य में जब भारत $50 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा तो ये भी हिंदू विकास दर के कारण ही संभव होगा, क्योंकि वास्तव में हिंदू ही आर्थिक विकास का भार अपने कंधों पर उठाए हुए है।